स्वाभिमानी सिंधी हा सजण मां आहियां हिकु स्वाभिमानी सिंधी सिंधु घाटीअ में मोहन जो दाड़ो दुनिया जा पहिरियां सभु माण्हू सिंधी खेती ॿारी कयुनि घर पहिरियां ठाहियुनि तहजीब जीअण जी सेखारींदा सिंधी कर्म जी पूॼा कनि धर्म ते सदा हलनि सिंधी स्वाभिमानी सिंधी। जीनल स्मार्ट न्यूज चैनल में आज हमारे साथ हैं ललिता करमचंदानी जी, जो कि संगीत साधिका, लेखिका और समाज सेविका के तौर पर एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। और साथ ही आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर भी शहर में एक प्रसिद्ध नाम है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। आपकी गायन के क्षेत्र में रुचि किस तरह से हुई? सभी सुनने वालों को ललिता करमचंदानी का नमस्कार। जैसा कि कमल चाहर जी जीनियल पत्रिका से आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन है। मेरी संगीत में शुरुआत बचपन से ही, मैं जब से कहते हैं बोलना शुरू किया तब से ही मैं गाती आई हूँ। पर पहले मैं सिर्फ जो सुन लिया रेडियो में, फिल्मी या एड्स वगैरह ही गाती थी। धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ा और अभी शादी के बाद ही मैंने प्रभाकर किया और संगीत में और जो भी संगीत के नए नए क्षेत्र हैं सब जगह भजन, गज़ल, गीत और शास्त्रीय संगीत सब में मेरी रुचि बढ़ती गई और अब मैं पूरी तरह से संगीत को समर्पित हूँ। आपने अपने संगीत के शौक को प्रोफेशन के तौर पर किस तरह से शुरू किया? काफ़ी सालों तक तो मैंने संगीत को शौक के रूप में ही लिया है। अभी 2-3 साल से, जैसे कि क्योंकि मैं स्टेज पे, क्लब्स में और हमारी संस्थाओं में गाती रहती थी, कभी लोकगीत, कभी भजन, कभी फ़िल्मी गीत। तो मुझे लगा कि इसको मुझे व्यावसायिक तौर पे भी अपनाना चाहिए। तो मैंने अपने नाम से एलके इवेंट्स कंपनी जो बनाई है, एलके इवेंट्स के तले मैं हर तरह के प्रोग्राम्स करती हूँ। चाहे वो हल्दी, मेहंदी, भजन संध्या, देवी जागरण, बॉलीवुड, सब तरह के प्रोग्राम्स मैं करती हूँ। आप इवेंट्स में किस किस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन करते हैं? थोड़ा सा बताइए इस बारे में। जैसे कि मैंने बताया, इवेंट्स में हर तरह के कार्यक्रम होते हैं। कई तरह की भजन संध्या होती हैं, गुरुजी भजन है, देवी जागरण है, साईं संध्या है और कोई कृष्ण संध्या करते हैं। इसके अलावा हल्दी, मेहंदी या कोई लोक संगीत का कार्यक्रम हो, राजस्थानी भी होते हैं जिसमें मायरा वगैरह होते हैं और बॉलीवुड कॉर्पोरेट में बॉलीवुड जो चलते हैं कि इवनिंग्स होती हैं और इसके अलावा अन्य कई कार्यक्रम हैं। इन संगीत से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम हम करना पसंद करते हैं। आप लिखते भी हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। लिखने का शौक भी मुझे 2014 से हुआ। बचपन से मैं डायरी लिखती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी लिखा नहीं जिसे कि उल्लेख किया जा सके। तो मैंने 2014 में लिखना शुरू किया, कुछ कविताएँ, छंद-मुक्त कविताएँ, कुछ शेरों, शायरी, उसके बाद भजन लिखे और सिंधी गीत लिखे और कई भजन जो हैं मैं अभी अपने प्रोग्राम्स में भी गाती हूँ। उनको मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाला है और इसके अलावा मैं मेरी कविताएँ और कथा, कहानियाँ, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आकाशवाणी पे प्रसारित होती हैं और कई पत्र-पत्रिकाओं में छपती हैं। इसके अलावा मेरी एक किताब छपी है, लफ्ज़ों के फ़रिश्ते, जो कि अमेज़न पे भी उपलब्ध है। तो 2014 मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा साल साबित हुआ, क्योंकि तब मेरी पहली बार गुरुवाणी की सीडी रिलीज़ हुई। मेरी किताब लफ्ज़ों के फ़रिश्ते भी उसी साल में छपी है। आप कई सारी सामाजिक और कई तरीके की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा उन संस्थाओं के बारे में भी बताएँ? साहित्य में जैसे साहित्य साधिका समिति और विश्व मैत्री मंच और भी कई संस्थाएँ हैं जो साहित्य से जुड़ी हैं, उनमें भी सभी में मैं सदस्य हूँ। उसके अलावा संगीत की भी कई संस्थाएँ हैं, कई क्लब्स हैं, उनमें भी मैं जुड़ी हूँ। मेरी स्वयं की संस्था है गुनगुनाती ज़िंदगी, क्योंकि गुनगुनाना और मुस्कुराना और शुकराना, यही मेरी ज़िंदगी का मूल मंत्र है। तो मैंने अपनी संस्था गुनगुनाती ज़िंदगी डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी के साथ हम दोनों ने मिल के ये संस्था इसीलिए
बनाई ताकि हम लोगों को दुःख दर्द को थोड़ा कम कर सकें संगीत के ज़रिए। कई लोग हैं जो संगीत सीख के, कुछ गुनगुना के भी अपना दुःख भूल जाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको हम संगीत सुनाकर उनके दुःख दर्द और सामाजिक क्षेत्र में भी इसी रूप में काम करते हैं कि संगीत और समाज सेवा दोनों साथ-साथ हो सके। आपकी जो संस्था है गुनगुनाती ज़िंदगी, इसमें काफ़ी सारे संगीत प्रेमी जुड़े हुए हैं और आपने कई सारे भजन संध्या के कार्यक्रम किए हैं। तो अगर और जो संगीत प्रेमी हैं, आपके साथ जुड़ना चाहें और तो वो किस तरह से आपसे आपकी संस्था से जुड़ सकते हैं? थोड़ा बताएँ। हमारी संस्था में कई शहर के कई संगीत प्रेमी जुड़े ही हैं। कई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई प्रोफ़ेशनल्स हैं और मीन्स हर तरह के लोग हैं। कुछ बच्चे भी हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं और हर तरह की सोशल मीडिया पे हमारी संस्था के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और मेरा नंबर भी लगभग मैं उस पे फ़ेसबुक पे और सब पे है कि लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो कई लोग मैसेंजर के ज़रिए, कई लोग व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझे कहते हैं कि हम आपकी संस्था में शामिल होना चाहते हैं और कई एक-दूसरे के ज़रिए लोगों को पता चलता है। उसके बाद भी मैं सभी संगीत प्रेमियों को यहाँ आपके कार्यक्रम के आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो भी जुड़ना चाहे हमसे और संगीत से, वो हमें कॉल कर सकता है। मैं आप एक संगीतकार होने के नाते, हर तरीके की इवेंट ऑर्गेनाइज़र होने के नाते सभी संगीत प्रेमियों को लगभग शहर में जानते होंगे। तो आपके हिसाब से जो भजन सिंगर जो हैं आगरा के और जो प्रोफ़ेशन नहीं सिर्फ़ एक शौक के तौर पर वो करते हैं, उसमें आपको सबसे पसंदीदा नाम कौन-कौन से हैं? थोड़ा-सा बताएँ आप? भजन सिंगर्स जैसे पंडित मनीष शर्मा हैं, निशिराज जी हैं और हम लोगों के खुद के ग्रुप में हैं, हमारी संगीता अग्रवाल हैं, जो खुद भी लिखती हैं बहुत ही सुंदर भजन और गाती भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी भी अब भजन की तरफ रुझान उनका भी बढ़ रहा है, क्योंकि भजन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है संगीत और अगर आप भजन करते हैं तो आप सीधा आपकी आत्मा परमात्मा से एक कनेक्शन हो जाता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि चाहे भजन हो, संगीत का आप कोई भी संगीत की विधा हो, वो सभी हम भगवान की तरफ हमें ले जाते हैं और एक आध्यात्मिक एक वातावरण हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे आस-पास एक निर्मित होता है। तो संगीत की तो क्या बात की जाए और भजन सबसे ऊपर है उसमें। तो मैं सभी भजन प्रेमी, सभी संगीत प्रेमियों को एक बार फिर से कहूँगी कि हमारी संस्था से गुनगुनाती ज़िंदगी से जुड़ें और सभी लोग मिलकर हम संगीत के लिए कुछ कर सकें। और हमारे जो संस्था में हैं, जो बहुत अच्छे गायक हैं जो कि अधिकतर फ़िल्मी गाते हैं, जैसे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी हैं या वीणा जी हैं, तो वो सब भी हमारे साथ-साथ भजन में धीरे-धीरे अभी हमें बीच में मौका मिला जब हमने जनकपुरी में भी भजन संध्या की, तो उसके ज़रिए उनका रुझान भी बढ़ा। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम अलग-अलग जगह पे अभी जैसे हमने खाटू श्याम जी में भी भजन संध्या की, तो मेरी संस्था के जैसे अनुराग किशोर जी हैं और सबको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन के माध्यम से प्रभु से जुड़ें और इसी तरह आम जनता से भी जुड़ें। आप एक प्रसिद्ध गायिका हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी अपनी लिखी कुछ रचनाएँ कृपया सुनाएँ थोड़ा-सा? मेरी सरस्वती वंदना है, पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ, जो राग भैरव पे आधारित है, क्योंकि हाँ, कला की देवी हैं। सब सर्वप्रथम हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो माँ शारदे की वंदना करते हैं, किसी भी कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले आपको सरस्वती वंदना सुनाती हूँ। मातु शारदे वरदे ऐसा मातु शारदे वरदे ऐसा कर दे निर्मल अपने जैसा मातु शारदे वरदे ऐसा पद्मासन पे मातु विराजे हाथों में वीणा भी साजे
शुभ्र ज्योत्सना तुमको हरना, मधुर भाषिमा सबको करना। सत्य अहिंसा क्षमाशीलता तेरे दर के हैं वरदान। मातु शारदे वर दे ऐसा, मातु शारदे वर दे ऐसा। इसके अतिरिक्त मैंने सिंधी भी कई गाने लिखे हैं, भजन लिखे हैं, हिंदी गज़ल वगैरह भी लिखी हैं। तो मैं आपको अपना एक सिंधी स्वाभिमानी सिंधी के नाम से बहुत ही अच्छा एक गीत है जो सिंधियों के बारे में कि किस तरह सिंध में सबसे कहते हैं मोहनजोदाड़ो से लेकर सिंधी सभ्यता जो पल्लवित हुई है, यानी सबसे पहले सभ्य जो हैं, उसके बाद किस तरह से वो विभाजन के समय उनकी क्या हालत हुई सबको पता है। वो सब इस गीत के माध्यम से मैंने बताया है। और आज सिंधी जो है कहते हैं कि दुनिया में बहुत ही सबसे कहते हैं संपन्न एक कौम है। तो वो मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। स्वाभिमानी सिंधी, स्वाभिमानी सिंधी, हा सजण मां आहियां हिकु स्वाभिमानी सिंधी, स्वाभिमानी सिंधी। सिंधु घाटीअ में मोहन जो दाड़ो, दुनिया जा पहिरियां सभ्य माण्हू सिंधी। खेती ॿारी कयुनि, घर पहिरियां ठाहियुनि, तहजीब जीअण जी सेखारींदा सिंधी। कर्म जी पूजा कनि, धर्म ते सदा हलनि सिंधी। स्वाभिमानी सिंधी, स्वाभिमानी सिंधी। तो इस तरह हमें अपने सिंधी होने पे भी गर्व होना चाहिए, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कई गीत हैं, कई कथाएँ हैं, कई कविताएँ हैं, अभी सब सुनाना संभव नहीं है। तो वो पत्र-पत्रिकाओं में और जैसे रेडियो पे प्रसारित होती रहती। एक मैं चाहूँगा कोई राधा कृष्ण जी के ऊपर कुछ हो 4 लाइनें वो और सुना दीजिए। मैं तेरी जोगन बन जाऊं सावरे, मैं तेरी जोगन बन जाऊं सावरे। मीरा की तरह गुण गाऊं सावरे, मीरा की तरह गुण गाऊं सावरे। मैं तेरी जोगन बन जाऊं सावरे। बहुत अच्छा सुना है आपने। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप एक सिंगर हैं और जो लोग सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सिंगिंग में करियर बनाने से पहले उनके किन-किन चीज़ों का ध्यान करके किस रास्ते पे चल के वो एक सफल सिंगर बन सकते हैं? थोड़ा इस बारे में थोड़ा-सा और बताइए, जिससे जो आने वाले सिंगर हैं उनको कुछ लाभ हो सके? बहुत ही एक अच्छा ये प्रश्न है क्योंकि संगीत बहुत ही कठिन साधना है। एक इसमें लगातार प्रैक्टिस की, अभ्यास की ज़रूरत है। तो अगर आप शुरुआत से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ल सालों-साल लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आप उस मुकाम तक पहुँचते हैं कि आप स्टेज पे कुछ परफ़ॉर्म कर सकें। तो अगर आपको शौक है या आपके बच्चों को, तो आप बचपन से ही उनको शास्त्रीय संगीत अगर पूरा कठिन नहीं, तो एक कहते हैं सुगम संगीत से थोड़ा-सा बेस से शुरुआत करें ताकि उन्हें सरगम का ज्ञान हो सके। मुझे भी आज 8-10 साल लगातार अभ्यास करते हुए, रियाज़ करते हुए हुए हैं। तब अभी भी हम में इतनी कमियाँ हैं, कहते हैं ना संगीत एक सागर है, कि हम एक बूँद ही सीख पाते हैं। तो हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वो हमें परिश्रम करना है, लगातार अभ्यास करना है और सबसे सीखना है कुछ न कुछ। क्योंकि कई कमियाँ हम में होती हैं, तो हम दूसरों को देख के सीखते हैं और झिझकना नहीं है, स्टेज पे जाके अपना पूरा अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करना है कि हाँ, मैं अच्छा गा रहा हूँ और अच्छे से अच्छे गुरु के माध्यम से, अपने टीचर्स के माध्यम से सीखना चाहिए, तभी हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
आपसे यदि कोई ऐसे जागरण है या सांस्कृतिक या भजन संध्या किसी तरीके के आयोजन कराना चाहें, तो वो आपसे किस तरह संपर्क कर सकते हैं? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल दें जिससे कि वो जो भी हो वो आपसे बात भी कर सकें। किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए मेरे जो भी सोशल मीडिया पे ललिता करमचंदानी के नाम से फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दे रखा है, तो उससे भी संपर्क कर सकते हैं और मैं अपना नंबर भी यहाँ पे बता देती हूँ 9897849850। तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करके भी कोई भी कार्यक्रम कराना चाहें, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि हर तरह की भजन संध्या, हल्दी, मेहंदी और राजस्थानी प्रोग्राम हो, पंजाबी में माना हर जगह शादियों में एक अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और इसके अलावा बॉलीवुड संध्या, लता किशोर नाइट कुछ भी करवाना चाहें, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया और मेरे बारे में इतना कुछ लोगों को पता चलेगा। कहते हैं कि यही माध्यम है जिससे कि हमारे बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। थैंक यू वेरी मच।